गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 10 की जो ये थर्ड चल रही है हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.4 इसको कैसे सोल्व करेंगे या इसके सॉल्यूशन जो किस तरह होंगे वो हम आज देखेंगे। यहाँ पर भी आपको या तो लीनियर इक्वेशन पेयर के अंदर टू वेरिएबल की आपके पास गिवन होगी या कुछ कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको वो इक्वेशन बनानी पड़ेगी। उन इक्वेशन जो पेयर में है टू वेरिएबल के अंदर लीनियर इक्वेशन, उसको सोल्व हमने किया था एक मेथड से लास्ट एक्सरसाइज में बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। आज उन्हीं इक्वेशन को सोल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड से, यानी किन्हीं भी जो पेयर में लीनियर इक्वेशन है उसकी वैल्यू निकालने के जो दो वेरिएबल मिलेंगे उसके तीन मेथड है हमारे पास, उससे निकाल सकते हैं। एक हमने जो कर लिया सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक जो आज करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड और एक आगे की एक्सरसाइज में करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये तीन मेथड है, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड तो हमारे पास हो गया, आज एलिमिनेशन मेथड कैसे सोल्व करना है वो हम देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट है मेरे पास 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 इक्वेशन फर्स्ट एंड 2x minus 2y इक्वल टू 2 इक्वेशन नंबर सेकंड सोल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एक मेथड और आ गया आपके पास एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। यानी इन दो इक्वेशन जो लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल के अंदर उसको बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड जो हम पहले सोल्व कर चुके और एक एलिमिनेशन मेथड, इन दोनों से सोल्व आपको करना है। तो पहले मैंने जो क्वेश्चन कर रहा है सब्स्टिट्यूशन उसी से ही इसको करेंगे सोल्व करेंगे। देखेंगे हमारे पास हो गई फर्स्ट क्या है सॉल्यूशन 3x प्लस का 4y इक्वल टू 10। सेकंड क्या मेरे पास 2x माइनस 2y इक्वल टू 2 इक्वेशन नंबर सेकंड क्या करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन। क्या होगा एक वेरिएबल एक तरफ और दूसरा उधर जाकर अपोजिट साइन में, यहां था माइनस में इधर कर प्लस में, तू क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई इधर कर डिवाइड में x इक्वल टू 2 प्लस 2y अपॉन में 2। यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं किन्हीं भी एक इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए या सेकंड, उसका एक वेरिएबल एक साइड रहेगा और उसके साथ जो भी संख्या है प्लस में है माइनस में है डिवाइड में है मल्टीप्लाई में वो दूसरी साइड में चले जाएगी। फिर हम कुछ ऐसा करेंगे, ऐसा करने के बाद ये वैल्यू सब्स्टिट्यूशन करेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी हमें सेकंड का क्या है तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूशन होगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। अगर फर्स्ट का करेंगे सब्स्टिट्यूशन तो वो वैल्यू हो जाएगी इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर। इस प्रकार हम क्वेश्चन क्या करेंगे सोल्व करेंगे, ठीक है। अब आगे देखेंगे इसको, यानी क्या है मेरे पास 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 हो गया। 3 का 3 कितना है मेरे पास x 2 प्लस 2y अपॉन में 2 प्लस 4y इक्वल टू 10। आगे करेंगे सोल्व। ये क्या करा 3 2 को भी और 2y को भी दोनों को मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई प्लस का 2y 6y पूरा बोल के जाएगा, ठीक है। प्लस 4y एज इट इज अपॉन कर लेंगे इक्वल टू 10 हो गया मेरे पास। क्या
क्या है इसका एलसीएम 2 आ गया, 2 डिवाइड बाई 2 1 और मल्टीप्लाई दिस एज इट इज प्लस 2 डिवाइड बाई 1 2 और मल्टीप्लाई 4 8 और y का y इक्वल टू 10। तो क्या आ गया 6 का 6y और 8y कितना हो गया 14y इक्वल टू 10 था। क्या कर रहे हैं 2 डिवाइड जगह करेगा मल्टीप्लाई में 2 क्या हो गया 4 6 प्लस 14y इक्वल टू 20। अब 6 डिवाइड करें माइनस में यानी 14y इक्वल टू 20 माइनस 6 हो जाएगा 14y इक्वल टू 14 और 40 इधर करें डिवाइड में यानी y इक्वल टू 14 अपॉन में 14 कितना आ गया y इक्वल टू 1 आ गया। क्या आ गया y इक्वल टू 1। अब ये वैल्यू y इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूशन कर देंगे किसमें इन इक्वेशन या इन ये इसमें कर दिया फर्स्ट में कर दीजिए या इसमें कर दीजिए x इक्वल टू 2 प्लस 2y अपॉन में 2 है मेरे पास क्या हो गया x इक्वल टू 2 का 2 प्लस 2 का 2 कितना है y मेरे पास 1 यहाँ पर 1 अपॉन में 2 x इक्वल टू 2 प्लस 2 अपॉन में 2 x इक्वल टू 4/2 और x इक्वल टू 2 इसको करेंगे जब सो ठीक है। तो मेरे पास x इक्वल टू 2 आ गया और y इक्वल टू आ गया 1 इन 2 इक्वेशन का सॉल्यूशन आया है वेरिएबल की जो वैल्यू x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब इन्हीं वेरिएबल इन्हीं इक्वेशन को जो मेरे पास है उसको सोल्व करूंगा बाय एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड करते कैसे हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले जो इक्वेशन है वो एज इट इज रख देंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। देखेंगे इक्वेशन क्या है मेरे पास 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 इक्वेशन फर्स्ट एंड 2x माइनस 2y इक्वल टू 2 इक्वेशन नंबर सेकंड। इन बाय एलिमिनेशन मेथड में पहले इक्वेशन को चेक करेंगे कि कोई वेरिएबल मेरे पास जो है लाइक वेरिएबल रियल नंबर भी उसके साथ है वो इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल है तो अच्छी बात है, नहीं है तो हम उसको इक्वल बनाएंगे रियल नंबर को। यानी वेरिएबल x वाले का सेम बनाएंगे रियल नंबर या y वाले वेरिएबल का सेम। यानी एक वेरिएबल के साथ जो रियल नंबर है दोनों इक्वेशन के अंदर सेम लाना है। ठीक है, उसका एक सिंपल सा तरीका है क्या कि हम x शुरू में x है ना तो x वाली वैल्यू को हम सेम कर देंगे। एलिमिनेशन होता है विलोपन करना, गायब करना। और गायब कब होती है मैथमेटिक्स के अंदर संख्या कि किसी संख्या में वही संख्या जुड़ जाए अपोजिट साइन होकर, वही संख्या जुड़ जाए अपोजिट साइन। यानी 3x के नीचे मैं 3x लिया और दोनों लाइन कर रिलेशन तो क्या जाएगा 3x में 3x बचा 0। यानी एक वेरिएबल को मेरे को गायब करना पड़ेगा बाय एलिमिनेशन मेथड से। देखिए करते कैसे सोल्व है तो पहले इक्वेशन में गौर कीजिए कि पहले इक्वेशन में x वेरिएबल के साथ जो रियल नंबर है कितना मेरे पास है 3 वो कंप्लीट मल्टीप्लाई करेगा इक्वेशन नंबर सेकंड। लिख दीजिए इक्वेशन सेकंड मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, इक्वेशन सेकंड मल्टीप्लाई बाय 3 एंड इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई
बाई, देखिए पहले इक्वेशन में x वेरिएबल के साथ जो रियल नंबर है फर्स्ट इक्वेशन का, वो रियल नंबर मल्टीप्लाई करेगा सेकंड इक्वेशन कंप्लीट हो। ठीक है, अब सेकंड में उसी के साथ उसी वेरिएबल यानी x के साथ यहाँ में क्या लेना, x का रियल नंबर लिया, तो यहाँ पर मैं x का ही रियल नंबर लूंगा, यानी उसी के रियल नंबर के साथ जो नंबर है वो मल्टीप्लाई करेगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट बाई 2। यानी क्या करना है, फर्स्ट के साथ जो रियल नंबर है x वेरिएबल के साथ वो मल्टीप्लाई कर देगा सेकंड इक्वेशन को, और सेकंड में जो x ही रियल वेरिएबल के साथ जो रियल नंबर है वो मल्टीप्लाई कर देगा फर्स्ट इक्वेशन को, यानी फर्स्ट इक्वेशन मल्टीप्लाई बाई 2, यानी इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो 2 मल्टीप्लाई 3 6x, 2 मल्टीप्लाई 4 8y इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 10 20। इक्वेशन नंबर नेक्स्ट में थर्ड आ गया, फर्स्ट सेकंड की किया है कंफर्म। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर जो सेकंड है वो किससे बना हो रहा है, 3 से कर देंगे। 3 मल्टीप्लाई 2 6x, 3 मल्टीप्लाई माइनस का 2 माइनस का 6y इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 2 क्या हो जाएगा 6। इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब देखिए मेरे पास थर्ड और फोर्थ इक्वेशन जो आएगी उसमें एक वेरिएबल है x, यहाँ x के साथ में भी 6 है, यहाँ x के साथ भी 6 है, दोनों का जो रियल नंबर है एक ही वेरिएबल का, दोनों इक्वेशन के रियल नंबर क्या जाए सेम है, हम इसको सेम लाना करेंगे। ठीक है, सेम आ गया तो वहां से इक्वेशन मेरे पास आसानी से सोल्व हो जाएगा। क्या करना है, जिनके रियल नंबर सेम हो गए, जिस टर्म का बिल्कुल एज इट इज हो गई, सेम रियल नंबर और सेम वेरिएबल, उन दोनों इक्वेशन में अब उस वेरिएबल का या रियल नंबर का आपको देखना है साइन देखना है। अगर दोनों प्लस है तो सबट्रैक्ट करेंगे, तीसरी में से चौथी, चौथी में से तीसरी, भाई थर्ड में से फोर्थ या फोर्थ में से थर्ड, कब जब दोनों के साइन कैसे हो सेम, या तो दोनों प्लस के या दोनों माइनस। ठीक, क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट करेंगे एक में से दूसरे। अगर दोनों के साइन अलग अलग है, सपोज दैट ये होता प्लस का और ये होता माइनस का, तब क्या करूंगा, तब इनका मैं ऐड करूंगा। क्या करूंगा, ऐड, चाहे ये प्लस का हो और ये मेरे पास क्या हो माइनस का, मैं क्या करूंगा सब ऐड करूंगा, लेकिन सेम साइन है तो क्या करूंगा सबट्रैक्ट करूंगा। यानी यहाँ पर क्या है 6 भी प्लस का, यहाँ भी 6 प्लस का, सेम साइन है तो क्या करेंगे सबट्रैक्ट। इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन थर्ड में से फोर्थ या फोर्थ में से थर्ड, वो आपकी मर्जी। क्या करेंगे, हमें ये पता है कि सबट्रैक्ट होने वाला नंबर क्या जाएगा, उसका अपोजिट साइन, यानी जो प्लस का है वो माइनस का, जो माइनस का है वो प्लस का, और जो प्लस का है वो माइनस का। यानी क्या करना है, आपको उनके साइन अपोजिट करने हैं। ठीक है, भाई प्लस था तो मैंने माइनस किया, माइनस है तो प्लस किया, और प्लस है तो माइनस किया। 6x प्लस का 6x माइनस का कैंसिल, इसी को ही कहते हैं एलिमिनेशन मेथड, यानी एक वेरिएबल को गायब करना। गायब हो गया 8 और 6, अभी 6 माइनस का नहीं है, अब 6 किसका है प्लस का, 8y प्लस का और 6y प्लस, कितना हो गया 14y इक्वल टू 20 में से गया 6 4। ठीक है, अब y यही रह जाएगा और 14 इधर आकर डिवाइड में, यानी मेरे पास क्या आ गया y इक्वल टू 1। ठीक है, अब y इक्वल टू 1 पुट इन इक्वेशन। अब जो y की वैल्यू है मेरे पास, जो जो इक्वेशन है, चाहे इक्वेशन फर्स्ट में पुट करें या सेकंड में पुट करें,
थर्ड में पुट करें या फोर्थ में पुट करें, किसी में भी पुट कर दीजिए इस y की वैल्यू, या फर्स्ट में, सेकंड, या मेरे पास जो जो इक्वेशन अवेलेबल है जितनी भी है उन सारी में से किसी में से भी एक में आप इस वैल्यू पुट कर दीजिए। कोशिश करना पहले में हमेशा पुट करने की। इक्वेशन फर्स्ट कर क्या है, फर्स्ट मेरे पास 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। फर्स्ट है 3x एज इट इज प्लस 4 का 4 कितना y1 इज इक्वल टू 10। 3x 4 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 10। 4 जाकर मल्टीप्लाई में यानी 3x इज इक्वल टू 10 माइनस 4 यानी 3x इज इक्वल टू 10 में से गया 4 6, अब x यही रह जाएगा और 6 के ये 3 जाकर डिवाइड में कितना आ गया x इज इक्वल टू 2 भाई 3 2 जा 6, यानी बाय एलिमिनेशन मेथड से मैंने वैल्यू निकाली ये दी गई इक्वेशन की, तो x इज इक्वल टू क्या आया 2 और y इज इक्वल टू क्या है मेरे पास 1, और इन्हीं इक्वेशन को सोल्व किया था बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, तब भी क्या वैल्यू आई थी x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1, और अब सोल्व किया है तब भी क्या वैल्यू है x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1, यानी दी गई इक्वेशन को आप किसी भी मेथड से सोल्व कीजिए, आपके पास जो आंसर है वो क्या है हमेशा एज पे जाएंगे। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर ये कहे कि सोल्व दिस इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो आपको इसी मेथड से सोल्व करना है। ये कह दिया कि गिवन इक्वेशन सोल्व बाय एलिमिनेशन मेथड, तो आपको इस तरह सोल्व करना है, और खाली आपको ये कह दे कि सोल्व द गिवन इक्वेशन बाय सुटेबल मेथड, जो आपको अच्छा लगे उस मेथड से, तब चाहे आप इससे कर दीजिए या फिर आप इससे कर दीजिए, सब्स्टिट्यूशन से या एलिमिनेशन मेथड से, दोनों में से किसी से भी कर दीजिए, आपके सवाल ठीक रहेंगे। लेकिन अब उसने कंडीशन लगा दी, कंडीशन कैसे कि सब्स्टिट्यूशन से करना है तो आपको सब्स्टिट्यूशन से ही करना है, कह दिया एलिमिनेशन से सोल्व कीजिए तो बाय एलिमिनेशन ही सोल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसके जितने भी पार्ट है वो इसी तरह से क्या होंगे आपके पास सोल्व होंगे। अब इस ये तो मेरे पास फर्स्ट में इक्वेशन डायरेक्ट दे रखी थी, अब मेरे पास इक्वेशन देखो बनानी पड़ेगी, कोई कंडीशन मिलेगी, कुछ लैंग्वेज में क्वेश्चन बनेंगे और उसकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग कंडीशन के अकॉर्डिंग इक्वेशन बनानी है और उसको क्या करना है सोल्व करना है। देखिए क्वेश्चन सेकंड, second question है from the pair of linear equation in the following problems find the solution if they exist by elimination method। करेक्ट, जो इक्वेशन दी गई है उसको बाय एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कीजिए, जो क्वेश्चन में कंडीशन से द्वारा बनेगी। पहला क्वेश्चन है मेरे पास सेकंड का फर्स्ट पार्ट, करेक्ट, if we added 1 to numerator and subtract 1 from denominator, a fraction reduce to 1 अगर it
become 1/2 if we only add 1 to the denominator. If we only add 1 to your denominator. What is the fraction? One to the denominator. What are fraction? देखेंगे क्वेश्चन को, देखेंगे बड़ी आसानी से समझेंगे क्वेश्चन को क्या करवा रहा है और इक्वेशन बनाकर बाय एलिमिनेशन मेथड बना लेंगे, सोल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है इसके अंदर कि मेरे पास एक फ्रैक्शन बन रही है, कह रहा कंडीशन है मेरे पास क्या, इफ वी एडेड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर। कह रहा है यदि मैं किसी एक फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में 1 को ऐड करता हूं, 1 टू एडिड डिनोमिनेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, तो एक फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, तो कह रहा है फ्रैक्शन रह जाती है या बन जाती है कितनी, 1 बन जाती है। ठीक है, कह रहा है इफ बिकम 1/2, कह रहा है ये बनती है 1/2 इफ वी ओनली एड 1 टू दी डिनोमिनेटर। कह रहा है यदि मैं केवल डिनोमिनेटर में एक जोड़ूं, व्हाट इज द फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन मेरे पास क्या होगी। जब भी आपके पास फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन आए तो आपको करना क्या है कि फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में 3 चीज तो आपको करनी ही करनी पड़ेगी। फर्स्ट क्या, आपको अज्यूम करना पड़ेगा, लेट अज्यूम न्यूमरेटर इन फ्रैक्शन एक्स, यानी जो फ्रैक्शन है उसका न्यूमरेटर मान लेंगे एक्स और डिनोमिनेटर होगा y। ठीक है, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की सहायता से फ्रैक्शन बना देंगे हम, क्या बनेगी x/y, यानी न्यूमरेटर ऊपर होता है और डिनोमिनेटर नीचे। यानी अब जो भी रिलेशन होगा वो इस x/y के साथ होगा, जो जोड़ना है, घटाना है, सब्ट्रैक्ट, ऐड जो भी करना है वो इसके साथ करेंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसकी पहली कंडीशन देखेंगे हम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। करेक्ट, वी एडेड 1 टू न्यूमरेटर, तो आप ऐसे फ्रैक्शन लिख दीजिए x/y। क्या करें, 1 ऐड कर दे किसमें, न्यूमरेटर में, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर। मेरे पास फ्रैक्शन है, इसके न्यूमरेटर मैंने a ऐड कर दिया और डिनोमिनेटर में मैंने 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया बाय क्वेश्चन की जो कंडीशन। जब मैं किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में 1 ऐड करता हूं और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मेरे पास फ्रैक्शन क्या बन जाती है, 1 बन जाती है। क्या बन जाती है, 1। अब इसके ऊपर कुछ नहीं है तो उतर जाएगा, क्या ना, गैर होती है, रिजल्ट बनता है, बिकम होती है, ऑब्टेन होती है, वो कर जाएगी इक्वल कर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी इस 1 की मल्टीप्लाई x+1 से, इस y माइनस मल्टीप्लाई इस 1 से, यानी x+1 इक्वल टू y माइनस का 1। वेरिएबल एक तरफ और वेरिएबल एक तरफ, ये x जाता है माइनस में, x माइनस y माइनस 1y, ये प्लस का 1 जाता है माइनस में, यानी x माइनस y इक्वल टू -2 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, -1 -1 क्या हो जाएंगे, माइनस का
अब देखिए दूसरी कंडीशन क्या है मेरे पास, यहां तक तो वही कंडीशन सॉल्व मेरे पास। अब दूसरी क्या है, इफ बिकम 1/2 या इट बिकम 1/2 क्या बन जाएगी 1/2। कब, इफ यदि भी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर, केवल डिनोमिनेटर में एक जोड़ा जाए तो ये 1/2 बन जाएगी। तो मैंने फ्रैक्शन लिखी वैसे ही x/y किसमें ऐड कर रहा है, ओनली एड 1 टू डिनोमिनेटर, तो केवल डिनोमिनेटर में ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगी ये 1/2। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी 2 × x 2x और y + 1 गुना किससे 1 से, एलजीटी जाएगा यानी y + 1। अब 2x y लाकर माइनस में और 1 ये जाएगा इक्वेशन नंबर सेकंड, यानी इक्वेशन नंबर 5 इक्वेशन नंबर सेकंड मेरे पास ऑप्शन हो गई। अब करेंगे सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड। वो क्या है, इक्वेशन लिखिए x - y = -2 एंड 2x - y = 1 इक्वेशन नंबर 7। एलिमिनेशन मेथड में देखना है कि दी गई इक्वेशन में या जो ऑब्टेन हुई है बनी है हमारे द्वारा उस की कंडीशन को लेकर उसमें देखना यदि कोई वेरिएबल सेम है तो वही हो जाएगा, आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने यहां देखा x 1 है, यहां पर x 2 है तो सेम है नहीं। फिर देखा मैंने y -1 है और ये y भी यानी क्या है, y वेरिएबल क्या है, ये सेम है। यहाँ y के साथ किसका साइन है, माइनस का, y के साथ किसका साइन है, माइनस का, यानी कोई वेरिएबल उसके साथ रियल नंबर सेम है दोनों इक्वेशन में, तो उन दोनों इक्वेशन का रिलेशन कर लीजिए, या तो ऐड या सब्ट्रैक्ट। अगर दोनों के साइन एक जैसे हैं, जो रियल नंबर जो वेरिएबल का रियल नंबर सेम है उनके साइन एक जैसे हैं तो सब्ट्रैक्ट कीजिए, अलग अलग है तो ऐड कीजिए। अब यहां पर भी माइनस यहां भी माइनस सेम है तो क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड में से 1 घटाइए या 1 में से सेकंड वगैरह आपकी मर्जी रहेगी। फ्रॉम सेकंड तो सेकंड पहले फर्स्ट घट रही है तो x - y = -2 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सब्ट्रैक्ट होने वाले के साइन क्या होंगे, अपोजिट, यानी प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में और माइनस वाला प्लस में। 2x में से क्या 1x, x माइनस का y प्लस का y कैंसिल इक्वल टू 1 और 2। ठीक, ध्यान रखना अब जो इक्वेशन है मैंने साइन चेंज कर दिए तो वो होंगे जो अब हमने लिखी, यानी 2 माइनस का नहीं है, किसका है, प्लस का। ये y माइनस का नहीं है, किसका है, प्लस का। ये x प्लस का नहीं है, किसका है, माइनस का। यानी क्या आ गया, x = 3 आ गया। एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई, अब दूसरे वेरिएबल की करेंगे वैल्यू पुट कर देंगे फर्स्ट में या सेकंड में, यानी x = 3 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या है फर्स्ट में पास, x - y = -2। x कितना मेरे पास 3 तो 3 माइनस का y = -2। अब देखिए 3 यहीं लग जाएगा, -2 लगाकर प्लस में इक्वल टू y लगाकर प्लस में 3 और 2 कितना हो गया 5 = y।
यानी मेरे पास दो वैल्यू आ गई वेरिएबल की, दोनों वेरिएबल की। x इजिकल टू तो आ गया 3 और y इजिकल टू क्या आया 5। ठीक है, यानी मेरे पास फ्रैक्शन क्या बन गई, न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर क्या है x, यानी 3 अपॉन में 5 और मेरे पास ये आंसर। अब ये आपका आंसर जो है वो ठीक है या गलत, इसको चेक भी कर सकते हैं बहुत ही इजी वे से और मात्र 3-4 सेकंड में। क्या करना है, मेरे पास इसके अंदर जो है मेरे पास क्या है 3 अपॉन में 5 कोई भी कंडीशन, दो कंडीशन थी उसमें से कोई भी कंडीशन, पहली कंडीशन या दूसरी कंडीशन इसमें अप्लाई कर दीजिए। क्या है पहली कंडीशन, 1 ऐड कर दूं न्यूमरेटर में और 1 सब्ट्रैक्ट कर दूं डिनोमिनेटर में, तो क्या बन जाएगी ये 1, 3 प्लस 1 4, 5 माइनस 1 4। क्या 1 बन गई नहीं बन गई, यानी मेरे पास जो आंसर है वो ऐसा है बिल्कुल ठीक है। क्या करना है, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में याद रहे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इन दिस यूनिट 3 के अंदर फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको एग्जाम के अंदर मिलेंगे ही मिलेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या आवश्यक, आपको न्यूमरेटर मानना है और डिनोमिनेटर मानना है, फ्रैक्शन बनाना है। फिर कंडीशन इस x अपॉन में y में जो ऐड करवा रहा है वो ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करवा रहा है सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो बन रही है वो बराबर लिखेंगे। इसी प्रकार दूसरी कंडीशन होगी, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और हम आंसर निकालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका। सेकंड पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर सेकंड का, 5 ईयर ago Louis was thrice old as Sonu. तो करेक्ट 10 ईयर लेकर 10 ईयर लेकर Louis will be twice as old as Sonu. How old are Louis and Sonu? देखिए एज वाला क्वेश्चन, इस प्रकार का क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम भी किया था। एक क्वेश्चन और आ गया, मैंने बताया था कि एज वाले क्वेश्चन और पीछे की फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की भी आने की संभावना बोर्ड के अंदर बहुत ज्यादा होती है। क्या कह रहे हैं, जब भी आपको एज वाले क्वेश्चन मिले और उसको लीनियर पेयर या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में बनाना है, तो क्या करेंगे, जो जो पर्सन मेरे पास है जिनकी एज के बारे में बात कर रहा है उन दोनों की प्रेजेंट एज अज्यूम करेंगे अलग अलग। तो क्या करेंगे, लेट अज्यूम Louis present age X year, Sonu present age Y year। ठीक है, दोनों की अलग अलग एज अज्यूम करेंगे। ध्यान रखना, लेटर from now
हैंस नाउ आफ्टर, ये मिले, और ये जितने ईयर्स के साथ मिलता है वो ईयर्स प्रेजेंट एज में ऐड होगा। क्या होगा? वो ऐड होगा। और बिफोर एगो ये मिले तो ये सब्ट्रैक्ट होगा किसमें? प्रेजेंट एज में। किसमें होगा? प्रेजेंट एज में। ये ऐड हो गए सब्ट्रैक्ट। ऐड कब होगा? जब वो लेटर, फ्रॉम नाउ, हैंस नाउ, आफ्टर ऐसे आ जाए। बिफोर एगो मिले तो क्या होगा? वो सब्ट्रैक्ट। और एक चीज और है इसकी कि कब ऐड होगा, कब सब्ट्रैक्ट, ये भी हम देखेंगे। आपके पास देखेंगे दो चीज है, ट्वाइस ऐड और थ्राइस, और एक है ट्वाइस। यानी कितनी गुना बड़ी है, कितनी गुना बड़ी है, कितनी बड़ी है। एक है थ्राइस 3 टाइम्स, एक है ट्वाइस 2 टाइम्स। तो ध्यान रखना अधिक टाइम्स वाले के साथ जो एज है वो सब्ट्रैक्ट होगी। क्या होगी? सब्ट्रैक्ट। और कम वाले के साथ जो क्या होगी? ऐड होगी। वो क्या होगी? ऐड। यानी अधिक वाला टाइम्स है उसके साथ जो एज है वो सब्ट्रैक्ट, और कम वाला है उसके साथ जो एज है वो माइनस होगी, वो प्लस होगी। सॉरी, अधिक वाले में माइनस और कम वाले में प्लस। ठीक है, दोनों के एजुकली पर जाएंगे। अब क्या करेंगे? पहले कंडीशन क्या है? 5 years ago नूरी एज। यानी अब नूरू की एज x है, नूरी की एज तो 5 साल पहले क्या है? छोटी कम एज की, कम के क्या करते हैं? माइनस। ठीक, 5 years ago सोनू एज, वो भी क्या होगी? कम होगी, कम के लिए माइनस। ठीक है, यानी जितने साल पहले की जितने साल बाद की बात कर रहा है दोनों की निकालेंगे। ठीक है, अब आ जाएंगे देखिए अकॉर्डिंग टू कंडीशन में क्या है। 5 years ago नूरी, 5 साल पहले जो नूरी की एज कितनी है? x माइनस 5। करेक्ट, वाज थी, कितनी थी? थ्राइस 3। किसकी? सोनू की। यानी y माइनस 5। 5 साल पहले ये एज इस एज की 3 टाइम्स। क्लियर? हो जाएगा x माइनस 5 3y और माइनस 15 y वाली x y वाली की तरफ और बिना वेरिएबल वाली एक तरफ। x 3y जाकर माइनस में इक्वल टू माइनस 15, 5 जाकर प्लस में। x माइनस 3y इक्वल टू माइनस का 10, 5 15। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब देखिए, यानी ये कंडीशन थी वो मैंने सोल्व की। एक कंडीशन क्या है? 10 ईयर लेटर। 10 ईयर लेटर कर लेंगे, 10 साल के बाद की आयु लिखेंगे। 10 years later नूरी एज x प्लस 10 years। यानी जिस प्रकार 5 साल पहले दोनों की एज निकाली उसी प्रकार 10 साल के बाद की दोनों की एज निकालेंगे। यानी क्या जाएगा? 10 years later सोनू एज क्या जाएगा? y प्लस 10 years। मतलब क्या बात कर रहा था ये कि 10 साल के बाद, यानी आज कोई व्यक्ति 5
कम एज के लिए माइनस, इस प्रकार करेंगे। बाद की बात करेगा तो प्रेजेंट में एड और पहले की बात करेगा तो प्रेजेंट में माइनस होगा। ठीक है, अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर वही कंडीशन, फिर क्या है लेटर नूरी विल बी, ये एज x माइनस 10 ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। सोनू जितनी ओल्ड है, जितनी बड़ी है, उसका ट्वाइस हो जाएगी, उसकी ट्वाइस, यानी 10 साल के बाद ये एज इस एज आ जाएगी ट्वाइस, यानी x प्लस 10 मल्टीप्लाई 2y प्लस 20, y वाले जाकर माइनस में x माइनस का 2y और 20 और 10 जाकर माइनस का 10। तो क्या बन गया मेरे पास इक्वेशन ये x माइनस 2y इक्वल टू 20 में से क्या 10 इक्वेशन नंबर 7। यानी मेरे पास दो कंडीशन थी और उन दोनों कंडीशन की सहायता से मैंने दो इक्वेशन फाइंड आउट कर दिया। अब दोनों को सोल्व करेंगे। क्या है मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन x माइनस का 3y इक्वल टू माइनस 10 इक्वेशन फर्स्ट एंड x माइनस का 2y इक्वल टू 10 इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, एंड देखेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड, यहां पर भी x के साथ रियल नंबर 1 है, यहां भी x के साथ रियल नंबर 1 है। क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट, यानी इक्वेशन फर्स्ट सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, x माइनस का 2y इक्वल टू 10 और x माइनस का 3y इक्वल टू माइनस। क्या कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट, साइन चेंज, प्लस माइनस का प्लस माइनस का कैंसिल, x प्लस का है और x माइनस का, 2y माइनस का 3y प्लस का 3y में से 2y 1y और भी प्लस का 10 भी प्लस का 10 भी प्लस का, कितना हो गया 200, यानी 1 तो आ गया y इक्वल टू, अब y इक्वल टू 20 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या है फर्स्ट मेरे पास x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, x माइनस 3 इक्वल टू माइनस 10, x एज इट इज माइनस 3 मल्टीप्लाई क्या है y इक्वल टू 20, तो 20 इक्वल टू माइनस 10, x 20 मल्टीप्लाई माइनस 3 माइनस 60 इक्वल टू माइनस 10 और माइनस 60 जाकर प्लस में x इक्वल टू माइनस 10 प्लस 60 x इक्वल टू 50। ये आंसर, दो वेरिएबल थे x और y, x इसकी एक और y इस सोनू की एक, दोनों निकल गई, यानी ये कितनी हो गई x की 50 और ये मेरे पास 10। आंसर ठीक है या गलत चेक कर सकते हैं। 5 साल पहले y करेगा कितना 45 और ये सॉरी कितनी है आपका y इक्वल टू 20, y इक्वल टू 20, तो 5 साल पहले 45 और 5 साल पहले 50। क्या ये एज इस एज की 3 टाइम्स है या नहीं भाई, 15 3 जा 45, इस प्रकार में इन आंसर इसको क्या कर लेंगे सोल्व कर लेंगे। ठीक है, इन एज वाले क्वेश्चन और फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन जो है इस प्रकार सोल्व होंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज के अंदर ये आते हैं। थैंक यू।